अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट नंबर 1 के इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये MCQs पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट नंबर 1 से काफ़ी डिटेल स्टडी के बाद इसको बनाए गए हैं। तो इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस MCQs को गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन में फिर आसानी हो और आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को कर सके। ठीक है, तो हमारे साथ MCQs नंबर 1 है, जिसमें कहते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन इज़। जो जेनेटिक वेरिएशन होती है, जेनेटिक वेरिएशन से मुराद ये है कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ के दौरान जब बच्चे की जीन्स में जो चेंजेस आती है, ठीक है, चाहे वो म्यूटेशन की वजह से आती हो या किसी भी वजह से आती हो, ठीक है, तो ये जेनेटिक वेरिएशन जो है ये हमारे साथ क्या रिवर्सिबल होते हैं, क्या दोबारा ठीक हो सकते हैं या इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब ये दोबारा ठीक नहीं हो सकते। एंड ऑप्शन सी है सेमी रिवर्सिबल, मतलब ये ठीक भी हो सकते हैं और ठीक नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएशन ये हमारे साथ रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है या सेमी रिवर्सिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 1 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ इरिवर्सिबल। जेनेटिक वेरिएशन को जो है हम दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। MCQs नंबर 2, द डिसऑर्डर दैट अकर ड्यू टू एबनॉर्मल जीनोम। वो डिसऑर्डर जो कि जीनोम या जीन्स की सीक्वेंस में एबनॉर्मेलिटी आई हुई होती है, तो उस एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो डिसऑर्डर काज होते हैं, तो उन डिसऑर्डर्स को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑप्शन बी कॉग्निटिव डिसऑर्डर, ऑप्शन सी वायरल डिसऑर्डर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज जेनेटिक डिसऑर्डर। MCQs 3, genetic disorders are classified into how many categories। हमारे साथ जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ये कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई हुए हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज 2 कैटेगरीज में जो है जेनेटिक डिसऑर्डर क्लासिफाई हुए हैं। MCQs नंबर 4, the disorder that occur during intrauterine life or appear prenatally at birth is called। वो डिसऑर्डर जो कि इंट्रायूट्रीन लाइफ से जो है वो हो चुके होते हैं, काज हो चुके होते हैं, या बच्चे के पैदा होने के साथ ही वो डिसऑर्डर हो जाए, तो इस किस्म के डिसऑर्डर्स को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर, ऑप्शन बी जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑप्शन सी बैक्टीरियल डिसऑर्डर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs नंबर 4 में ऑप्शन बी आता है, विच इज जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, MCQs नंबर 5, an inherited disorder in which individual cartilages is not converted to bones result dwarfism occur is called। कहते हैं वो इनहेरिटेड डिसऑर्डर से मुराद जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को क्या हुआ हो, ट्रांसफ़र हुआ हो। तो वो इनहेरिटेड डिसऑर्डर जिसमें जो बच्चा होता है उसके कार्टिलेजेस जो है वो बोन्स में मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं होते या कन्वर्ट नहीं होते, तो इस वजह से जो है वो बच्चा जो है ड्वार्फिज्म का शिकार हो जाता है। तो इस किस्म के इनहेरिटेड डिसऑर्डर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एकोंड्रोप्लेजिया, ऑप्शन बी सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन सी मार्फन सिंड्रोम। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 5 में ऑप्शन ए आता है, विच इज़ एकोंड्रोप्लेजिया। ठीक है, जिसमें जो कार्टिलेजेस होते हैं ये बोन्स को कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, कार्टिलेजेस जो है वो कार्टिलेजेस ही रह जाते हैं और बोन में वो ट्रांसफॉर्म नहीं होते इस डिसऑर्डर में। MCQs नंबर 6, मोनोजीनिक डिसऑर्डर इन विच lungs, intestine, pancreas become blocked with thick mucus are called। वो मोनोजीनिक डिसऑर्डर से मुराद जो कि एक जीन में एबनॉर्मेलिटी आने की वजह से डिसऑर्डर काज होते हैं, जिसमें लंग्स, इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज ये ब्लॉक हो जाते हैं थिक म्यूकस के ज़रिए। तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एकोंड्रोप्लेजिया, ऑप्शन बी सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन सी सिकल सेल एनीमिया। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी आता है, विच इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। MCQs नंबर 7, an autosomal dominant disorder in which elongation of bones, especially in limbs and
डिजिट्स, सॉरी ये डिजिट्स है, ठीक है। डिजिट से मुराद उंगलियां जो होती है, उंगलियों के बोन्स और जो हाथ पैर है इनके जो बोन्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड हो जाते हैं। एंड एबनॉर्मेलिटीज इन आईज सर्कुलेटरी सिस्टम अकर आर कार्ड। तो इस किस्म के ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन बी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऑप्शन सी मार्फन सिंड्रोम। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज मार्फन सिंड्रोम, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 8, hereditary disease in which weakness and wasting of sickle muscles occur are called। वो हेरिडिटरी डिजीज जिसमें जो है वीकनेस होती है और इसके साथ साथ जो स्केलेटल मसल होते हैं वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, लिथर्जी का शिकार हो जाते हैं। तो उस हेरिडिटरी डिजीज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऑप्शन बी हीमोफीलिया एंड ऑप्शन सी एकोंड्रोप्लेजिया। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए आता है, विच इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी। MCQs 9, in the following which one is an autosomal dominant disorder? मंदरजेल में से कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है? ऑप्शन ए एकोंड्रोप्लेजिया, ऑप्शन बी कलर्ड ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज एकोंड्रोप्लेजिया, ठीक है। एकोंड्रोप्लेजिया जो है ये हमारे साथ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। MCQs number 10, in the following which one is belong to autosomal recessive disorder? मंदरजेल में से कौन सा डिसऑर्डर जो है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए फिनाइल कीटोनूरिया, ऑप्शन बी सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन सी फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया एंड ऑप्शन डी बोथ ए बी। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 10 में ऑप्शन डी आता है, विच इज बोथ ए बी। फिनाइल कीटोनूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया ये दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर से बिलोंग करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11, इन द फॉलोइंग विच डिसऑर्डर बिलोंग टू सेक्स लिंक, ठीक है, मंदरजेल में से कौन सा डिसऑर्डर जो है वो सेक्स लिंक से ताल्लुक रखता है, बिलोंग करता है? ऑप्शन ए कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी मार्फन सिंड्रोम, ऑप्शन सी हीमोफीलिया। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, विच इज कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, बोथ ए सी, ठीक है। MCQs number 12, the disorder that is caused due to involvement of many defective genes are called। वो disorder जो कि बहुत सारे जीन्स में एबनॉर्मेलिटी आने की वजह से काज होती है, तो उस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर, ऑप्शन बी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ऑप्शन सी मोनोजेनिक डिसऑर्डर। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 12 में ऑप्शन ए आता है, विच इज मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर, जिसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। MCQs 13, इन द फॉलोइंग डिसऑर्डर विच वन इज मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर? मंदरजेल डिसऑर्डर में कौन सा डिसऑर्डर मल्टीफैक्टोरियल है जिसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए शिजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी क्लब फूड एंड ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज क्लब फूड, ये मल्टीफैक्टोरियल है। MCQs 14, डायबिटीज मेलाइटस बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर? डायबिटीज मेलाइटस जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर की कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक रखता है? ऑप्शन ए मोनोजेनिक से, ऑप्शन बी मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर से एंड ऑप्शन सी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 14 में ऑप्शन बी आता है, विच इज मल्टीफैक्टोरियल। MCQs 15, congenital heart disease is belong to which group disorder? congenital heart disease जो है ये कौन से डिसऑर्डर के ग्रुप से ताल्लुक रखता है? ऑप्शन ए मल्टीफैक्टोरियल, ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल मल्टीफैक्टोरियल एंड ऑप्शन सी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ मल्टीफैक्टोरियल आता है। MCQ 16, इन द फॉलोइंग विच वन इज इन्वायरमेंटल मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर? मंदरजेल में से कौन सा जो है इन्वायरमेंटल मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी आता है, विच इज हाइपर टेंशन, ठीक है। MCQ 17, the condition of diploid chromosome complement in which one chromosome lack is homogeneous
पार्टनर आर कार्ड। कहते हैं वो कंडीशन डाइप्लॉइड क्रोमोसोम कम्प्लीमेंट की वो कंडीशन, कम्प्लीमेंट से मुराद जो डाइप्लॉइड क्रोमोसोम की कॉपी होती है। तो डाइप्लॉइड क्रोमोसोम की वो कॉपी जिसमें उसका जो एक होमोलोगस पार्टनर होता है वो नहीं होता, उसकी कमी होती है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ट्राइसोमी, मोनोसोमी या पोलिसोमी? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ मोनोसोमी आता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs 18 Pative syndrome occur when there are 3 copies of chromosome rather than two identify chromosome। कहते हैं कि जो पैटिव सिंड्रोम होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें यूजुअली क्रोमोसोम की 3 कॉपीज होती है 2 के बनिस्बत। तो वो कौन सा क्रोमोसोम है जिसकी 3 कॉपीज बनती है? ऑप्शन ए क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर 18 और क्रोमोसोम नंबर 21। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ क्रोमोसोम नंबर 13 के जो है 3 कॉपीज पैटिव सिंड्रोम में बनते हैं। MCQs 19 A condition in which there is an abnormal number of chromosome present in the cells card। कहते हैं वो कंडीशन, वो स्टेट जिसमें क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो एबनॉर्मल होती है सेल्स में, तो उसको क्या कहते हैं? यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी या करियोटाइप्स? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी आता है विच इज एन्यूप्लॉइडी। ठीक है। MCQs number 20 The number and visual appearance of chromosome in the nucleus of a cell is called karyotype। ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। ठीक है। MCQs number 21 The gene responsible for Alzheimer disease are located on वो जीन जो कि अल्जाइमर डिजीज को काज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो कौन सा डिजीज, कौन सा जीन है? ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन ए आता है विच इज क्रोमोसोम नंबर 21। MCQs 22 95% cases of Down syndrome is due to 95% cases Down syndrome की किस वजह से काज होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 22 में ऑप्शन बी आता है विच इज नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम की वजह से काज होते हैं डाउन सिंड्रोम के 95% केसेस। ठीक है। MCQs 23 Down syndrome is associated with maternal age older women with age more than 40 years। ठीक है। वो वमेन जिनकी एज जो है 40 से ज़्यादा होती है और वो शादी कर लेते हैं, शादी के बाद उनका जब बच्चा होता है तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम का शिकार हो। ठीक है। MCQs 24 The syndrome caused by the complete or partial absence of one X chromosome are called Turner syndrome, Klinefelter syndrome या Down syndrome। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 24 में ऑप्शन ए आता है विच इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम मोर कॉमनली अकर इन। टर्नर सिंड्रोम ये ज़्यादातर किन लोगों में जो है काज होती है, मतलब मेल में काज होती है, फीमेल में, या दोनों में एक जैसी काज होती है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी आता है विच इज़ फीमेल में ज़्यादा होती है। इसके अलावा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम जो है ये ज़्यादा कॉमनली मेल्स में काज होता है। ऑप्शन ए हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे और आपने इसको अंडरस्टैंड भी किया होगा। इसके अलावा अगर आप दोस्तों को ये MCQs पसंद आए हो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़रूर इस लेक्चर को, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के MCQs के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।